मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कई भाषाओं में तकरीर करता हूँ, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है और बहुत सारी किताबों के हवाले से तकरीर करता हूँ, जैसे कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत, वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, संग्राम पुराण, दुनिया के 18 पुराण है। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त यह है कि आपको अपने सलाम के जवाब से ये साबित करना होगा कि हम सारे लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूँ, मलक नवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह। और मुझे पता है कि रात को दो ही तरह के लोग जागते हैं, रातों को दो ही तरह के लोग जागते हैं, एक दीवाना जागता है और एक सियाना जागता है कि नहीं? पता है ना आप लोगों को? पता है ना भाई आप लोगों को? दो तरह के लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है, एक दीवाना जागता है। सियाना किसी और मकसद के लिए जागता है, दीवाना किसी और मकसद के लिए जागता है। सियाना किसी रीजन से जागता है, दीवाना किसी रीजन से जागता है। सियाना किसी पर्पस से जागता है, दीवाना किसी पर्पस से जागता है। सियाना की नीयत कुछ और होती है, दीवाने की नीयत कुछ और होती है। दीवाने का मकसद कुछ और होता है, सियाना का मकसद कुछ और होता है। सियाना पैसा और माल के लिए जागता है, ये दीवाना माल के लिए जागता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल हन्नान साहब क़िबला। माशाअल्लाह। ये दीवाने बैठे हैं और अब थोड़ा गर्म हो रहे हैं, थोड़ा गर्म हो रहे हैं। मैं देखता हूं कि आप कितनी देर में गर्म होंगे, उसी तरह से अपना टाइम फिक्स करके रखूंगा। भाई आप लोग वाकई बताइए ना, तकरीर सुनने का मूड में है? मैं पूरा मजमा बोलिए, मैं कई दिन से थका हुआ हूँ, थोड़ा आप लोग एनर्जी कुछ भेजिए अपनी तरफ से। पहले बोलिए आप लोग वाकई तकरीर सुनने का मूड में है? थोड़ा हाथ उठाकर हबीबुर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं और उलमा और शुरा की एक लंबी तादाद है। जल्दी से मैं चाहता हूं कि संस्कृत का एक शेर सुना दूं। चतुर्वेदी साहब को बुलाने के बाद लोग ये सोचते हैं कि मौलाना साहब जल्दी से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बिल्कुल आकाशवाणी से बतियाना शुरू कर दें। तो हजरत मैं चाहता हूं कि एक शेर संस्कृत में, फिर उसका उर्दू भाषा में तर्जमा करूंगा, वो भी शेरी अंदाज में, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। संस्कृत में एक शेर, बड़े अच्छे शायर ने संस्कृत में एक शेर लिखा है नबी की शान में। थोड़ा सा मूड बनाइए, अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह आपको। लिखा गया है कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल बरजा जनम। हाँ, ये देखिए संस्कृत का नाम सुना लोगों ने, तो अब जुड़ना शुरू कर रहे हैं। कोटि कोटि
माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा है, बड़ा फेवर कर रहा है माइक, आवाज बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। थोड़ा सा एकदम ऐसे माहौल में छोड़ दीजिए कि बोलने में मुझे लगे कि रात में बहुत अच्छा माइक था, शबे जोर में, आज भी बहुत अच्छा लग रहा। अल्लाह ताला फजल फरमाए। शेर सुनिएगा। कोटि लोग प्रणाम नतमस्तक शकल पर जागन में। ऐसे कैसे सुन पाइएगा मेरे भाई। पहले आपको बता दूं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, टाटा जमशेदपुर से आया हूँ। अगर आप टेलीफोन के जरिए मुझसे बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले वहां का कोड नंबर डायल करना होगा 0657, फिर फोन नंबर डायल करना होगा 228287, तब आप हमसे बात कर सकते हैं। हम अगर आपसे बात करना चाहेंगे तो पहले यहाँ का कोड नंबर डायल करना होगा, फिर फोन नंबर डायल करना होगा, तब हम आपसे बात कर सकते हैं। बगैर कोड के अगर डायरेक्ट टेलीफोन नंबर डायल करना चाहेंगे तो कंप्यूटर यही कहेगा दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन। ये सुविधा आपके टेलीफोन पर उपलब्ध नहीं है। तो अगर वाकई आप भी मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, मुझसे तकरीर करवाना चाहते हैं, मुझसे कई भाषाओं में खिताब सुनना चाहते हैं, मंत्र व श्लोक सुनना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी मेरा कोड डायल करना होगा। आप लोगों को पता है मेरा कोड क्या है? सुभान अल्लाह। तो सारे मौलाना लोगों का कोड है, मैं चतुर्वेदी जी महान हूँ, मेरा कोड बढ़ा हुआ है। मेरा कोड ये है कि जो आपको कोई बात पसंद आ जाए, कोई शेर अच्छा लगे, कोई जुमला आपके दिल को छू ले, कोई मंत्र व श्लोक आपको पसंद आ जाए, कोई भाषा आपको अच्छी लगे, तो एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। भाई लतीफ भाई देखिएगा, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक बार मेरा कोड इस्तेमाल कर ले तो मेरी संस्कृत का ये शेर मैं पढ़ने के लायक हो जाऊंगा। देखिए कोड इस्तेमाल होता है कि निशान ने लिखा है, तैयार रहेंगे कोड के लिए। मैं कोड मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जागन। चाहिए आपके कर्मों की धूल का सहारा लेकर अपने माथे पे लगाकर मैं ये शेर सुनाना चाह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जागन। है दीन बंधु दयानिधि, है आपने सुभान अल्लाह भी ढंग से नहीं कहा, आपने नारा भी नहीं लगाया, मगर अब इसी का उर्दू तर्जमा, सेम उर्दू तर्जमा शायर ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका सही मतलब जब आपको समझ में आ जाएगा उर्दू में तो आप खामोश नहीं रहेंगे। मैं मिसरा पढ़ूंगा, देखिएगा ये लोग किस अंदाज में मेरे इस शेर का उर्दू तर्जमे का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा अच्छा लिखा सेम तर्जमा उर्दू शायर ने किया है कि आप पर लाखों सलाम अब देखिए उर्दू में तर्जमा हो रहा है तो ये लोग समझ रहे हैं माशाअल्लाह, और कुछ बोलने लगे हैं, अब बोल रहे हैं, बोलना शुरू कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग अब बोलने लगे हैं। जितनी देर तक बोलेंगे उतनी देर तक आपको सवाब मिलता रहेगा माशाअल्लाह। उर्दू शायर ने लिखा है आप पर लाखों सलाम
शाहे आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब ये संस्कृत में नात पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ, क्या मेरे सरकार संस्कृत नहीं जानते हैं? मेरे सरकार संस्कृत भी जानते हैं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे सरकार इंग्लिश भी जानते हैं, मेरे सरकार अरबी भी जानते हैं, मेरे सरकार उर्दू भी जानते हैं, मेरे सरकार फारसी भी जानते हैं। ये और बात है कि मेरे सरकार की पसंदीदा जबान अरबी है, जिस जबान पे कुरान नाजिल हुआ है। और जब अरबी और कुरान की बात आई तो जल्दी से मैं आपको बता दूं, इस कुरान को लोग आज किस नजर से देख रहे हैं। मैं एक फौरी तौर पर 2 मिनट की एक बात कर लूं कि दुनिया में जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, तमाम किताबों को जमा कर लिया जाए, उनके मानने वालों को बुला लिया जाए, एक पैक्ट हो जाए, एक मुआहिदा हो जाए कि चलो हम लोग अपनी अपनी किताबों को समंदर की सतह पर डाल देते हैं, फिर देखते हैं किसकी किताब महफूज है, किसकी किताब गैर महफूज है, किसकी किताब सेफ है, किसकी किताब अनसेफ है। चुनांचे वेदों को जमा कर लिया गया, ग्रंथों को जमा कर लिया गया, बाइबल को जमा कर लिया गया, कुरान को भी जमा कर लिया गया, उनके मानने वालों को बुला लिया गया, पैक्ट हो गया, मुआहिदा हो गया। उसी मुआहिदे के तहत तमाम किताबों को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, वेदों को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया, ग्रंथों को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बाइबल को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया, कुरान को भी समंदर की सतह पे डाल दिया गया। अब वेदों के मानने वालों से पूछा गया, वेदों के मानने वालों, जबकि तुम्हारे वेदों को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे वेद अभी महफूज है या गैर महफूज है, अभी सेफ है या अनसेफ है? तो वेदों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। अब ग्रंथों के मानने वालों से पूछा गया, ग्रंथों के मानने वालों, अब जबकि तुम्हारे ग्रंथों को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारे ग्रंथ अभी महफूज है या गैर महफूज है, अभी सेफ है या अनसेफ है? तो ग्रंथों के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। बाइबल के मानने वालों से पूछा गया, बाइबल के मानने वालों, जबकि तुम्हारे बाइबल को समंदर की सतह पर डाल दिया गया, बताओ तुम्हारा बाइबल अभी महफूज है या गैर महफूज है, अभी सेफ है या अनसेफ है? तो बाइबल के मानने वाले खामोश हो जाते हैं। अब कुरान के मानने वालों से पूछा गया, कुरान के मानने वालों, जबकि तुम्हारे कुरान को समंदर की सतह पे डाल दिया गया, बताओ तुम्हारा कुरान अभी महफूज है या गैर महफूज है, अभी सेफ है या अनसेफ है? तो कुरान के मानने वाले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे, मगर इसी खिलाड़ी की सरजमीन से हमारी जमात का एक छोटा सा बच्चा हाफिज़ कुरान खड़ा हो जाएगा। और कहेगा, ये वेदों के मानने वालों, ये ग्रंथों के मानने वालों, ये बाइबल के मानने वालों, अगरचे मेरा कुरान समंदर की सतह पे डाल दिया गया तो क्या हुआ? अरे पूरा पूरा कुरान मेरे सीने में महफूज है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे मदीना कॉन्फ्रेंस। पहला पारा सुनना है सुन लो, दूसरा पारा सुनना है सुन लो, तीसरा पारा सुनना है सुन लो, चौथा पारा सुनना है सुन लो, पांचवा पारा सुनना है सुन लो, 10वां पारा सुनना है सुन लो, 15वां पारा सुनना है सुन लो, 20वां पारा सुनना है सुन लो, 25वां पारा सुनना है सुन लो, 30वां पारा सुनना है सुन लो, सूरह नूर सुनना है सुन लो, सूरह मोहम्मद सुनना है सुन लो, सूरह आले इमरान सुनना है सुन लो, सूरह बकरा सुनना है सुन लो, सूरह ताहा सुनना है सुन लो, सूरह यासीन सुनना है सुन लो, सूरह आले इमरान सुनना है सुन लो, सूरह रहमान सुनना है सुन लो, सूरह इब्राहिम सुनना है सुन लो, सूरह यूसुफ सुनना है सुन लो। अरे हम तो क्या लिख लेंगे, वो नास की सीरत जहां से भी सुनना है सुन लो, हम वहीं से पूरा कुरान पढ़ के सुना देंगे। क्या बात है, बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरत, जो कुरान सीनों में महफूज हो गया है, इस कुरान को अमेरिका मिटाना चाह रहा है। आप लोग को मालूम है कि नहीं? बोलिए ना, इतना बड़ा मजमा है, आप लोग को पता है कि नहीं कि अमेरिका इस्लाम और कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहा है? बोलिए ना। अगर आप क्या चाहेंगे, क्या आप चाहेंगे कि ये अमेरिका कुरान को मिटा सके? कुरान को मिटाए आप चाहेंगे? अगर नहीं चाहते, ये अमेरिका चाहता है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए, मगर उसे नहीं मालूम कि इस्लाम और कुरान को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम और कुरान को मिटा ना सके। अबू जहल ने कोशिश की, मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। उतबा ने कोशिश की, मिट गया, इस्लाम और कुरान को मिटा ना सका। शैबा ने कोशिश की, मिट गया,
बोलिए ना, रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। इस्लाम रहेगा या अमेरिका को मिटाने के लिए छोड़ दीजिएगा? सुभान अल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस्लाम रहेगा तो पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, इस्लाम रहेगा। और साबित कीजिए कि इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाल्लाह, आपका हाथ तो बड़ा दमदार तरीके से उठ रहा है, मगर आपकी बोली दमदार तरीके से नहीं निकल रही है। इतने ही धीमी आवाज में आप अमेरिका की आवाज को दबा सकेंगे? आप नहीं दबा सकेंगे। एक बार फिर दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोलिएगा इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। माशाअल्लाह, आप जैसे दीवानों का हाथ उठाना अमेरिका देख ले तो अमेरिका का व्हाइट हाउस हिलने लगेगा। माशाअल्लाह, हिलने लगेगा। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं हजरत, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। एक बार फिर जल्दी से बोलिए, फिर तकरीर आगे बढ़ेगी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं आप लोग, अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। अभी तो कुछ नहीं बोल रहे थे, अब अच्छा बोल रहे हैं आप। संस्कृत का एक शेर और सुना दूं आप लोगों को। मैं संस्कृत का एक शेर सुना दूं, फिर उसका उर्दू तर्जमा करके आपका हृदय गदगद करवा दूं। एक बार अगर सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संस्कृत का एक शेर सुनाता हूं। शायर ने लिखा है कि आत्मा निर्मल अधर मधु दे कुंदन कंचन में। माशाअल्लाह। आत्मा निर्मल अधर मधु दे कुंदन कंचन में। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उर्दू में इसका तर्जमा सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा अच्छा लिखा गया है उर्दू में। बड़ी फतेह की बात कही है शायर ने कि कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से हसी। कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से हसी। इतना अच्छा तर्जुमा किया शायर ने। अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल की सुंदरता सुनिए। हिंदू शायर ने लिखा, मुस्लिम शायर ने संस्कृत भाषा में लिखा है कि कल्ब रोशन तन शहद जिस्म कुंदन से